हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थियों, आप भी करें अगर इस बार पीएचडी एग्जाम पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी है तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चन जो आपके सीधी डायरेक्ट एग्जाम में चलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, क्लास है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी हमारे इतने पर्सन है जो आपकी इस क्लास में सही हुए हैं। तो नया जीके है उस पर हम चर्चा करें। नया जीके पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार लाजवाब है। तो क्लास का पहला पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर मैं आपको दे रहा हूँ सबसे पहले, तो बाद में क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने नंबर क्या है? नंबर है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के 90 57 00 15 47। इन पे आप हाई का मैसेज करना, आपको लिंक मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना दोस्तों। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी वो एक बार क्लास को शेयर कर दो। पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ये देखिए क्या है कि राजस्थान राज्य में कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान किस जाति का है? ये बताइए मुझे आप है कि राजस्थान राज्य में कला साहित्य एवं संस्कृति में जो सर्वाधिक योगदान देने वाली जाति है वो कौन सी जनजाति कहलाती है आपकी? ऑप्शन भील जाति, राजपूतों का, ब्राह्मणों का या जैनियों का। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा भाई? लो क्रॉपक्राफ्ट चेंज पर दीजिए सभी साथी। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपकी वो जाति हो जाएगी राजपूतों की। किन के? भी राजपूतों की राजस्थान की कला संस्कृति में सर्वाधिक योगदान देने वाली जाति है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने भाई? जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत, उदय भानसिंह, ज्वाला प्रसाद जियासु। बताइए बताइए भाई कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को पूरा जरूर देखना। तो मत्स्य संघ के अपने प्रधानमंत्री बने थे, वो बने थे अपने श्री शोभाराम कुमावत। कौन बने? श्री शोभाराम कुमावत बने, जिन्होंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन को लॉक किया। उनका सही जवाब है भाई। अगला प्रश्न देखो, आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा कि आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है? आदिवासी संस्कृति में अपना लोकाई ये जो शब्द है मेरे दोस्तों, इसका आपका क्या मतलब अर्थ निकलता है जो आपका आदिवासी संस्कृति में? ऑप्शन पहला हमारा मृत्यु भोज, दूसरा नृत्य, तीसरा जन्मोत्सव, 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे विवाह के इसमें भोज। तो आदिवासी संस्कृति में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकाई क्या है तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी संस्कृति में लोकाई बोला जाता है अपने एक प्रकार का मृत्यु भोज होता है। किसको बोला जाता है? मृत्यु भोज को बोला जाता है। अपने ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कला। कल आपने क्लास 10 की थी, उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी साथी वो कमेंट करके बताना है। पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला पड़ता है? बहुत ही शानदार लाजवाब वाला प्रश्न है। ऑप्शन 4 भुजा का मेला, कपिल मुनि का मेला, रामदेव जी का मेला, गोगा जी का मेला। पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? तो वो हो जाएगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी का मेला बढ़ता है। बताने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ मूंद कर सी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। ठीक है। तो कल एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर जी ऐसा एग्जाम नहीं आता है। तो भाई ऐसा एग्जाम नहीं आता है तो आप बताओ मुझे कि एग्जाम कैसा आता है? मेरे पास बुक पड़ी है पीछे की, आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लो कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही नीचे लेवल से ही पूछे जाते हैं। कोई ये रीट वाला एग्जाम नहीं है जो इसके अंदर हाई फाई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आई है ना बात आपको समझ में? अगर आपको लगता है ऐसे प्रश्न नहीं आता है तो कहीं और से जाके पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, प्रीवियस एग्जाम की 2008 से लेकर आज तक जितने भी बीएसटीसी और पीटी के एग्जाम हुए हैं उनके मॉडल पेपरों की एक बुक ले आओ और उसमें राजस्थान जी के आपके सभी प्रश्न देखो कि आप कि किस लेवल से प्रश्न उठ रहे हैं और नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं या हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं। प्रश्न हमारा है कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य है जो सम्मिलित किए गए? ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। मत्स्य संघ के अंतर्गत दोस्तों निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, सर जी अपने मत्स्य जो अपना संघ है इसके अंतर्गत जो देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे वो थे आपके कौन से जिले? कौन से थे भाई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसको आपको याद रखना है, दो नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखिए, जीण माता का मंदिर किस राज्य की जो अपना राज्य के किस जिले में स्थित है? जीण माता का जो आपका मंदिर है ये राज्य के किस जिले में स्थित है? राज्य तो अपना राजस्थान से अपन जगह पढ़ रहे हैं तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए भाई कौन सा? जीण माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए बताइए भाई। प्रतापगढ़ में है, जोधपुर में है, जयपुर में या सीकर में? तो ये आपका सही आंसर होगा भाई, डी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। ठीक है, क्या मैंने सही बताया आपको? कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है केसरियाना जी का मेला चैत्र बदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? ये प्रश्न पूछा आपसे। ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे मेवाड़ में दुलेव गांव, मेवाड़ कोलायत गांव या रासमी गांव।
केसरिया नाथ जी क्या है, इन एक देवता है जो इनका मेला है वो चैत्रवदी अष्टमी को लगता है। और ये लगता कहाँ पर है, आपसे ये पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, आपको याद रखना है कि केसर जी का मेला, पहली बात तो हमारी ये है कि चैत्रवदी अष्टमी को लगता है। और दूसरी बात ये है कि ये मेला लगता है आपका मेवाड़ में दुलेव गाँव पे। कहाँ पे? मेवाड़ में दुलेव गाँव पे। बिल्कुल भाई, सभी साथियों ने यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। सभी का शानदार लाजवाब आंसर है। सभी मेरे क्या हो, प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, सभी मेरे रसगुल्ले हो। अगला प्रश्न हमारा कि रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? ऑप्शन मंडन, नाथा, देप्पा या जीजा। बताइए बताइए भाई, फटाफट से लॉक कीजिए कि रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, रणकपुर के जो चौमुखा जैन मंदिर है आपका, इसके शिल्पी का नाम पूछा जाए आपसे तो याद रखना आपको देप्पा करना है। आपको क्या करना है भाई? देप्पा करना है। आपका सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ो भाई। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया? यानी कौन सा वर्ष था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश था अपना अजमेर मेरवाड़ा, इसको राजस्थान में मिलाया गया? ऑप्शन 1949 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में। तो याद रखना साथियों कि अपना केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में सन 1956 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? सन 1956 में। 4 नंबर ऑप्शन जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका सही जवाब आ रहा है भाई, उनका राइट हो जाएगा यहाँ पे अपना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या बारा में। ये बताओ मुझे, आपके प्रसिद्ध जो आपका आदिवासी मेला है कौन सा, बणेश्वर मेला, ये कौन सी जिले में लगता है? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का एकदम स्टिक सही आंसर होगा, वो होगा आपका डूंगरपुर जिला। कौन सा भाई? डूंगरपुर जिला। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। लास्ट में कमेंट करके बताना है आपको भाई कि आपके प्रश्न है ना वो कितने सही होते हैं और आपको क्लास कैसी लगी। तो राजस्थान राज्य में बाण माता कुल देवी की आराधना होती है? ऑप्शन मेवाड़ में होती है, जोधपुर में होती है, बीकानेर में होती है या जयपुर में? बताइए बताइए भाई, मुझे लॉक कीजिए कि राजस्थान राज्य में बाण माता कुल देवी है, इनकी आराधना कब होती है? तो याद रखना दोस्तों, इनकी आराधना जो आपकी होती है वो मेवाड़ में होती है। कहाँ पे होती है? मेवाड़ में होती है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन करौली में, नसीराबाद में, कोलायत में, चाकसू में। कपिल मुनि का मेला, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये प्रश्न तो आपके रीट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। तो याद रखना दोस्तों, आपका कपिल मुनि का मेला लगता है आपका वो लगता है कोलायत के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात आपके लिए ये है कि आप करें इस बार बीएससी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको एक बुक लानी है, लक्ष्य के लिए आओ, चाहे रहे कि पब्लिकेशन कोई सी भी बुक ले आओ, आप एक बुक ले आओ दोनों में से। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो भी बताया मैंने कि ये इन दोनों में से आप एक बुक लेके आओ। ठीक है, तो उस बुक में से आप क्वेश्चन है वो हल करो। और बाकी मैं आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासें अटेंड करवा रहा हूँ, रेगुलर आपको जीके करवा रहा हूँ। तो आपको जीके सही करना आपका काम है, बाकी मेरा काम है। मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपकी सभी क्लासें हिंदी की भी मैं लगाऊंगा, रीजनिंग की भी लगाऊंगा, शिक्षण अभिरुचि टोटल लगाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रामबाण क्लास ही दोगी आपके एग्जाम से 2 दिन पहले वाली। तो कपिल मुनि का मेला लगता है आपका कुलैत में। याद रखना, एग्जाम का आपका जब मान लो कि 20 दिन रहेगा ना, तब मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी, क्योंकि उस टाइम अगर क्लास लगाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए, नृत्य ऑप्शन मीणों का है, भिल्लों का है, आदिवासियों का है या गुजरों का है? बताइए बताइए भाई, फटाफट से लो कीजिए अपने कि चरी नृत्य है। तो चरी नृत्य है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना ये आपका गुजरों का हो जाएगा भाई। किन का हो जाएगा? गुजरों का हो जाएगा। जो साथी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो करे ना, उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों कि राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहाँ से जुड़ा है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर। राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहाँ से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका भाई भरतपुर से। कहाँ पे जुड़ा है भाई? भरतपुर से। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करिए आपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों। पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। पनिहारी जो आपका नृत्य है दोस्तों, ये किस प्रदेश का आकर्षण है? तो याद रखना, पनिहारी नृत्य ये आपका कहाँ का है? राजस्थान का आकर्षण है। ठीक है, राजस्थान। बी नंबर ऑप्शन को लोग अपने। राजस्थान की संस्कृति की बेमिसाल है दोस्तों। यहाँ पे दूर दूर देशों से चला के है जो आपके यहाँ पे श्रद्धालु है ना, वो आते हैं आपको देखने के लिए कि आपके यहाँ पे गढ़, किले, स्मारक, मंदिर जो भी है वो सब चीज़ें देखने आते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार और लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है कि राजस्थान राज्य में 13 तारीख नृत्य किया जाता है। ये अपना किया जाता है रामदेव जी के मेले में। बिल्कुल भाई, सी नंबर ऑप्शन को हो गया सभी दोस्तों ने। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अग्नि नृत्य का संबंध है वो किस संप्रदाय से? ऑप्शन दादूपंथी से, निम्बारक से, रामानुज से या दशनाथी से। अग्नि नृत्य पूछा है आपसे कि अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ये आपका दशनाथी संप्रदाय से है। किससे है भाई? दशनाथी संप्रदाय से है। डी नंबर ऑप्शन को लो करो भाई अपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
छिद्र युक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं, किस नृत्य की विशेषता है? ऑप्शन घुड़ला की, गरबा की, वालर की या अग्नि नृत्य। अग्नि जो आपका छिद्र युक्त मटके है जिनमें दीपक जलते हैं, ये किस नृत्य की विशेषता है? तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे घुड़ला की। किसकी भाई? घुड़ला की। ए नंबर ऑप्शन आपका सही लाजवाब आंसर आ रहा है भाई सभी का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपको व्हाट्सएप के नंबर बता दी क्लास के स्टार्ट में ही, तो कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।